ये स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं टीआई। टीआई में हम लोगों ने पाई चार्ट देख लिया और दंड आरेख देख लिया। पाई चार्ट और बार डायग्राम पर चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग को अपनी चर्चा करनी है सारणी पर। सारणी क्या होता है? टेबल बना होता है, सारणी कहते हैं। सारणी, टेबुलेशन, सारणीयन कह लिया जाए थोड़ा और अच्छा लगेगा। सारणीयन होता है, टेबुलेशन कहा जाता है। टेबुलेशन क्या होता है? दरअसल टेबुलेशन में क्या होता है कि बहुत ढेर सारी जानकारियां जब इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जानकारियां होती हैं, उन सारी जानकारियों को चित्र द्वारा दिखाने में बहुत बहुत डिजाइन टिपिकल होती चली जाएगी। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक टेबल बनाकर दे दिया जाता है। बहुत सारी जानकारियों को टेबल बनाकर दे दिया जाता है और फिर उसमें से संबंधित सवाल पूछ लिया जाता है। टेबल को अध्ययन कैसे किया जाता है वही हम लोग को सीखना है। क्या कहा जाए तो क्या मतलब होता है, यही सीखने के लिए हम लोग चल रहे हैं आगे। तो हम लोग सामने एक सवाल आएगा, उसी सवाल के बारे में हमको सोचना है। आओ देखा जाए क्या है। देखो टेबल ये है, आपके सामने एक टेबल दिखाई पड़ रहा है। इसमें विषय दिए गए हैं अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, इतिहास, गणित, भूगोल और इनके पूर्णांक दिए गए हैं 100, 100, 150 और 60, 150 और 40। इसमें इन लोगों के प्रतिशत अंक दिए गए हैं। 6 विद्यार्थी हमारे पास, ABCDEF 6 बच्चे हैं और वो 6 बच्चे इन परीक्षाओं में कितने प्रतिशत अंक पाए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने प्रतिशत बना रखा है, ये प्रतिशत अंक है, पूरा प्राप्तांक नहीं है। कैसे? आप खुद सोच लो, यहाँ पे कोई आदमी 40 नंबर में 55 नंबर थोड़ी ना पा जाएगा या 65 नंबर थोड़ी ना पा जाएगा, ये परसेंटेज है। तो इनके परसेंटेज अंक दिए गए हैं और पूर्णांक वहाँ ऊपर दिए गए हैं। इनको ध्यान से देख करके फिर इन 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। हमने कहा ही था आपको, औसत, प्रतिशत, अनुपात, ये 3 चीज़ें अगर आपकी पक्की है तो समझ लो कि DI आपको फ्री मिल रही है। नहीं पक्की है तो फिर इसमें हर सवाल में उलझने जैसा होगा। आओ देखा जाए क्या है। पहला सवाल पूछा गया है कि सी को कुल विषयों में कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। कुल विषयों में सी के बारे में बात हो रही है, ये है सी। अब इस सी की बात हो रही है तो हम इसको थोड़ा सा कोई निशान लगा दें कि भाई इसी सी को हम लोग देखने जा रहे हैं। देखो सी इतना बड़ा है, इस सी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके सभी विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। कैसे देखा जाएगा? तो पहले तो इनका कुल प्राप्तांक निकालना पड़ेगा। अब प्राप्तांक कैसे निकलेगा आप खुद देख लीजिए, क्योंकि ये 100 का 75% है। ध्यान से देखो, 100 का, सी के बारे में बात कर रहे हैं तो 100 में ये 75% पाया है, यानी 75 नंबर पाया होगा। प्लस फिर देखो 100 में ये 56% पाया, यानी 56 नंबर पाया होगा। क्योंकि 100 एक ऐसी संख्या है जिसका जितना परसेंट रहे वही उतना हो जाता। 56% माने 56 हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से आएगी, 150 का 72% है। अब आपको ये निकालना पड़ेगा। आओ कहीं निकालते हैं। 150 का 72%, अगर आप 150 का 72% निकालते हैं तो कितना आएगा? देखो 50 तिया 150, 50 दूना 100, 2 से काटो 36, 36 तिया 108, 108 आ जाएगा। प्लस 3 विषय आपके हो गए। अब देखो 60 का 75% निकालना पड़ेगा। 75% माने 3/4 होता है। 60 का 3/4 कितना हो जाएगा? 4, 15 तिया 45 हो जाएगा। लिख दिया। प्लस फिर देखो 150 का 75% दिया गया है, इसको भी निकालना पड़ेगा। 150 का 75% निकालोगे तो कितना आएगा? 75/100। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 22/2। 2 से काटेंगे तो 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 112.5 आ गया भाई। कितना आ गया? 112.5 आ गया। और प्लस अब देख लो यही समय है। 40 का 80%, 40 का 80% होता है 32। ये जो मैंने नंबर लिखा है इसी द्वारा पाए गए कुल अंक यही है। आओ देखा जाए कितना पाया। तो पहले तो 5 लिख लो दशमलव वाला, फिर काटते हैं 5 और 6 11, 11 8 19, 1 20 4 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28, हासिल 2 3 5, 5 और 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 10 30, 30 5 35, 35 और 7 42। ये पाया है 428.5 नंबर पाया। जबकि कुल पूर्णांक कितना है? 100, 200,
500 600, कुल पूर्णांक 600 है। जरा बताइए क्या आप परसेंटेज निकाल पाएंगे? सवाल है कि एक बच्चा है सी, जिसने कुल 6 विषयों में, यानी कि कितने विषय हैं, 1 2 3 4 5 6 विषयों में कुल 600 प्राप्त पूर्णांक है। उसमें से 428.5 नंबर पाया है। कितने प्रतिशत अंक पाया है? ये होगा हमारा पहला सवाल। परसेंट कैसे निकालेंगे? 428.5 बटा 600 गुणा 100। अब अगर इसको हम काटते हैं तो डबल जीरो कैंसिल, 6 से काट दो, 6 सत्ते 42, 6 के 6, 2 बचेगा 25, 6 चुक 24, 71.4%। पहला जो आपका जवाब आया है वो आया है 71.4%, उसको मिला है। प्रश्न था सी को कुल कितने प्रतिशत अंक मिला, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी को कुल 71.4% का अंक मिला। अब आप देख सकते हैं सारणी क्या है, कैसे लगाया जाना है, इतना ज़्यादा इसमें काम होता है, ये सब आपके सामने है। आओ दूसरे सवाल पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है बी के अंग्रेजी तथा गणित के प्राप्तांक का योग, एफ के इन विषयों में योग का अंतर बताओ। यानी बी और एफ दो लोगों के बारे में बात करनी है, और किस विषय की बात करनी है? अंग्रेजी और गणित में बात करनी है। चलो पहले बी की चर्चा कर लेते हैं। लाइन खींच दो भाई। अच्छा, लेकिन लाइन की जरूरत कहाँ है? नहीं जरूरत। देखो बी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो बी का अंग्रेजी में क्या मिला होगा? देखो बी यहाँ लिख देता हूँ। बी को अंग्रेजी में क्या मिलेगा? अंग्रेजी और गणित की बात करना, तो बी को अंग्रेजी में 800 का 88%, यानी 88 मिलेगा। और प्लस बी को गणित में क्या मिलेगा? गणित यहाँ है, 150 का 88% निकाल सकते हैं। 150 का 88% निकालो भाई, कितना आ जाएगा? ये 3, ये 2, ये 44, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 132। कितना नंबर मिल गया इन दोनों को? 8 2 10, 1 13 और 8 21 22, 220। यानी बी को अंग्रेजी तथा गणित में कुल 220 अंक मिला। अब जरा एफ का भी देख लिया जाए, एफ को कितना मिला? एफ को अंग्रेजी में तो 85% मिला, यानी 85 नंबर मिला होगा। और एफ को गणित में कितना मिला? 74% मिला। 74 माने 111, बोलो 74% करेंगे अगर हम, 150 का 74%, 3/2, 2 3 6, 237, 37 या 111, ठीक है 111। अब जरा इसको जोड़िए, तो 5 1 6 और 11 8 19। आप खुद देख लीजिए, बी को मिले हैं कुल 220 अंक और एफ को मिले हैं 196 अंक। दोनों का अंतर पूछा गया है, घटा दीजिए, यहाँ 4 आ जाएगा, 11 में से 9 गया, 2 आ जाएगा, यानी कुल 24 अंकों का अंतर है भाई। इसमें प्रश्न में क्या उत्तर आया है? 24 अंकों का अंतर है। पी और एफ के अंग्रेजी तथा गणित के प्राप्तांकों का अंतर पूछा गया था, जो कि 24 आया है, आपके सामने है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, देखिए ई के भूगोल के प्राप्तांक उनके हिंदी के प्राप्तांक का कितने प्रतिशत? ई की बात हो रही है, बताओ ई के भूगोल को क्या मिला होगा? ई के भूगोल को मिला होगा 40 का 75%। 40 का 75% कितना होता? भूगोल की बात कर रहे हैं, भूगोल 75 में 3/4, 30 अंक मिला। अच्छा, और हिंदी में क्या मिला है? हिंदी में क्या मिला है भाई? एफ को हिंदी में क्या मिला? एफ की बात हो रही है? नहीं, ई को मिल रही। ई को हिंदी में 60 अंक मिला है। देखो ई को हिंदी में 60% अंक मिला है। 100 का 60% 60 ही होगा। अब जरा बताओ, इन्होंने कहा है ई के भूगोल के अंक उसके हिंदी के अंक का कितने प्रतिशत है, यानी 30 जो है 60 का कितने प्रतिशत है? कितने आसानी से आप इसको बता सकते हो? 30 दूना 60, 50% है। कितना है? 50%। 3 प्रश्न आप हल कर चुके हैं। अब देख सकते हैं आप, टेबल बनाने में ये होता है कि अगर आपके सामने टेबल है और उसको देख देख करके सवालों का जवाब देना होता है, जो कि बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे पास है, डी को इतिहास तथा भूगोल में कितना मिला? डी की बात हो रही है।
डी को इतिहास भूगोल में क्या मिला? इतिहास कहाँ है? डी को इतिहास यहाँ है और भूगोल यहाँ है। चलो भाई बताओ 60 का 80% कितना होता है? 60 का 80%, 60 48 होता है प्लस। फिर बताओ 40 का 62% कितना होता है? निकालना पड़ेगा। 40 का 62% निकालना पड़ेगा। 20 दूना 40, 20 पचे 100, 5 के 5, 5 दूना 10, 5 के 20, 12.4 यानी 24.8। इसमें इनको मिला है 24.8। जरा बताओ कितने नंबर मिला है इनको? 0.8 और 4 8 12 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 72.8 अंक मिला। अब इनके पूर्णांक देखो 60 और 40 100, यानी 100 नंबर में कुल भैया 72.8 पाए हैं। अगर 100 नंबर में 72.8 मिला है तो सीधे सीधे यही इनका परसेंट हो जाएगा। 72.8% अंक पाया है कुल। अगर हम बात करें डी की तो डी ने किसमें मिलाकर, इतिहास और भूगोल में मिला करके कुल 72.8% प्राप्त किया। लड़का लगभग ठीक ही है ना, 72% पा रहा है। आओ अगला सवाल देखें, जो इसका आखिरी प्रश्न होगा वो है, ठीक है, विज्ञान में सभी विषयों का औसत अंक बताओ। विज्ञान में अब यहां देखो क्या मामला है कि जब विज्ञान की बात आप कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? ये रहे विज्ञान के साहब। ये सब परसेंटेज दिया गया है, हमको बताना है कि ये है कुल कितने प्रतिशत अंक पाए, कुल कितने प्रतिशत पूछा गया। विचार करें आप। देखो ये जो जानकारी दी गई है प्रतिशत में दी गई है, तो आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल पूर्णांक की तरह नहीं कर सकते, आपको इनका परसेंट निकालते रहना पड़ेगा। और देखो जैसे 150 का 82% कितना, तभी तो मिल पाएगा। लिखा ना विज्ञान में सभी विषयों में का औसत प्राप्तांक क्या है इनका, तो जरा देखा जाए 82%। बताओ 150 का 82% कितना होता है भाई? आप जानते हैं अगर मैं लिखूं 150 गुणा 82/100 तो ये 3/2 ही रहता है, यानी हमको 82 का 3/2 कर देना है बस। 3/2 करेंगे, 2 से काटेंगे 41, 41 गुणा 3 कितना होगा? 3 1 3 3 12, 123 नंबर मिला। प्लस 85% निकालेंगे, तो अगर हम 85 का 3/2 करें तो कितना हो जाएगा? देखो 85 का अगर हम 3/2 करते हैं ये हो जाएगा 3 5 15, 3 8 24 1 25, 225 का 2 तो भाग दो, तो 2 1 के 2 2 112.5 ये आएगा। एक बार फिर से देख लें, 3 5 15, 3 8 24 1 25, नहीं गलत है। देखो फिर से देखो 85 है, 85 गुणा 3/2 हमको करना है, तो हम 3 से पहले गुणा करें, 3 5 15 और 3 8 24 1 25, 255/2 करना है, तो 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 7 14, 127.5। इसमें मिला है इनको 127.5, इसको मिला है, बी को मिला होगा। अब जरा देखो सी को क्या मिला, 72%। 72 माने हुआ 36 108, 108 मिल गया इनको, इसी को मिला। अब चलो देखो डी को क्या मिला, डी को 80% मिला है, 15 120 मिला होगा, अच्छी बात। ई को क्या मिला, 68 मिला, 68 का आधा करें 3 और 4 34, 34 गुणा 3, 3 चौके 12, 3 3 9 10, ये हो जाएगा 102। ठीक है, और एफ को क्या मिला है, 90% मिला, 15 नंबर 135, 135 नंबर मिला। अब जरा बताओ भैया इनका औसत बताना है तो बटा 6 लिखना पड़ेगा। औसत प्राप्तांक पूछा गया हमसे, औसत प्राप्तांक पूछा गया है तो बड़े आराम से हम बटा 6 कर देंगे और जोड़ा जाए। तो पहले तो आप 0.5 लिख देंगे, अब चलो जोड़ा जाए, 3 और 7 10, 10 8 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 में 5 हासिल हुआ 2, 2 और 3 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 1 हुआ, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, इतना मिला और बटा 6 भाग दे दीजिए, औसत प्रतिशत मिल जाएगा। 6 से भाग दो, 6 1 6, औसत अंक मिलेगा, परसेंट नहीं लेगा, औसत अंक ही पूछा गया। तो 6 1 6 हुआ 11, 6 1 6 हुआ 5 55, 6 9 में 54। ठीक है, 6 9 में 54 होगा 15, 6 दूनी 12,
3×15 = 6×25 119.6 119.25 119.25 अंक मिला है। औसत प्राप्तांक की बात कर रहे हैं। देख लो एक टेबल पर कितने सवाल हो सकते हैं, और ये अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक हो तो इतने आसानी से जवाब दिया जा सकता है। हम लोग एक और टेबल लेते हैं और समझने का प्रयास करें कि टेबुलेशन कैसे होता है, उसके सवाल कैसे किए जाते हैं। एक प्रश्न और लेता हूं, देखो ये है अगला टेबल आपके सामने। इसमें कुछ नगर लिखे गए हैं, ABCDEF 6 नगर हैं, और उसमें उम्मीदवारों की संख्या लाख में दी गई है। 1.25 लाख, 3.14 लाख, 1.08 लाख, 2.27 लाख, 1.85 लाख और 2.73 लाख। इसमें पास फेल का रेशियो दे रखा है 7-3, 5-3, 4-5, 6-1, 1-3, 3-2, 7-5। इतनी जानकारी देने के बाद पूछा गया है सी के उम्मीदवार बी के उम्मीदवारों का कितने प्रतिशत है। भाई सी के उम्मीदवार कितने हैं? 1.08। और बी के उम्मीदवार कितना? 3.14। कितने प्रतिशत हैं गुणा 100, यही इतना करना। देखो देखने में लगता है भाई कुछ नहीं करना, लेकिन जानते हो ये ऐसे इतने आसानी से कटने वाली गिनतियां नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका दशमलव हटा दे, 2 अंक पर था, दशमलव हट जाएगा। चलो भाई हट गया। अब काटने की कोशिश करें, क्या काट ले जाएंगे? नीचे वाली वैल्यू केवल 2 से कट रही है। 2×5 = 10, 2×4 = 8, 2×1 = 2, 2×5 = 10, 2×7 = 14, 157। अब ये कटेगा नहीं, 5400/157 हो गया। देखो 5400 157 से भाग दीजिए। 15 15×4 = 60 जाएगा नहीं, 15×3 = 45, 3 बार जाता हूँ तो 3×7 = 21, ठीक है। 15×3 = 45, 146 नहीं, 45×2 = 47 चाहिए। यहाँ आया 9, 13 में से 7 घटाओगे 6 और यहाँ बचेगा 0। 15×4 = 60, अब 4 जा सकता है। देखो 4×7 = 28, 2, 15×4 = 60, 2 62, यहाँ पे आया 2। अब यहाँ पे क्या आएगा, 8 में से 2 घटाओ 6, यहाँ दशमलव लगाओगे 0 आ ही जाएगा। तो लगभग 4 आया ना। अगर 628 होता तो काम चल जाता, 620 है, यानी कि 34.4% के आसपास आ गया। पहला सवाल मिल गया। इसी के उम्मीदवार बी के उम्मीदवारों का कितने % है? आप कहोगे 34.4% है। ये आपका उत्तर आ गया। देख रहे, ये है पहला सवाल। आपने सवाल देखा, जो कहा गया था वही गिनती लिया और सीधे जो परसेंटेज निकालना था निकाल दिया, आपका उत्तर बन चुका। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। लिखा था ई में कितने व्यक्ति पास हुए। ई में कितने व्यक्ति पास हुए, ई की बात करें तो कुल 1.85 लाख थे, यानी 1,85,000 थे। और पास कितने हुए? पास हुए हैं 3:2 में, यानी 3/5। इसका 3/5 लोग पास हुए। अगर फेल कहता तो हम 2/5 कर देते। इसी को काट दीजिए, 5 से इसको काट सकते हैं। 5×3 = 15, 5×7 = 35 और 37 यहाँ होता है 111 और 3 0, 1,11,000 आ गया। सवाल था ई में कितने व्यक्ति पास हुए, तो आप कह सकते हो 1,11,000 पास हुए। देख रहे, तो आप यह महसूस कर सकते हैं कि कठिनाई नहीं है, परंतु बारीकियां बहुत हैं। अगर आपने इसको शार्पली नहीं देखा तो सवाल गलत हो सकता है, और कठिन भी नहीं है, दुख होगा। क्योंकि जब कठिन प्रश्न गलत होते हैं तब नहीं दुख होता, लेकिन आसान प्रश्न गलत होने पर तकलीफ होता। तो आओ देखो, डी के फेल एवं ए के फेल उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या है? प्रतिशत नहीं है भैया, अनुपात है। अनुपात। तो बताओ डी के फेल, बताओ डी में कितना फेल हुए? डी के फेल हुए हैं 2.27 गुणा, फेल की बात करें 3/4, अनुपात बना दो। ए का फेल कितना है? 1.25। इसमें फेल हुआ है कितना? 3/10। यही है अनुपात बताना। अनुपात बताइए। आइए जो बात बराबर काट दो, पहले तो दशमलव हटा सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो कुछ कट सकता है, हाँ 3 3 कट जाएगा, अनुपात है तो यहाँ 3 था भाई,
ये 3 और ये 3 हमने काट दिया। और क्या हो सकता है? देखो, अगर हम इस 10 से इसमें भाग दें तो ये हो जाएगा 2.5। 10 से भाग देंगे तो 12.5 आ जाएगा। और 12.5 को अगर हम 4 को उधर लेके जाए तो गुणा हो जाएगा। 12 चौक 48, हाँ, और 50, 50 आ जाएगा, हो जाएगा। यानी 227 अनुपाते 50। देखो जरा, यहाँ 227 है, 3/4 हमने निकालना था, और यहाँ पर था 12 का 3/10 निकालना था। तो आप आराम से काटेंगे 227 अनुपाते 50। ये किसी से कटने लायक नहीं है। आपका उत्तर बन जाएगा 227 अनुपाते 50। दूसरा सवाल हो गया। ठीक, तीसरा सवाल हो गया। अब आओ चौथा देखा जाए। चौथे में क्या पूछा गया? चौथे में पूछा गया एफ में पास की संख्या सभी शहरों में कुल संख्या कितने प्रतिशत है? तो पहले सभी शहरों की कुल संख्या देख लिया जाए, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। आओ जोड़ा जाए, जोड़ेंगे। 5 4 9 8 17, 3 20 4 24, 5 29, 3 32, आशीर्वाद 3 2 5 1 6 2 8 8 16, 4 20 3 23, 2 2 4 1 5 2 7 1 8 3 11 1 12। टोटल संख्या 12.3। इन्हों का एफ में पास लोग, एफ में पास कितने हैं? एफ में पास हैं 2.73 गुणा 7/12, ये पास। और कुल संख्या है 12.32, और परसेंट पूछा है तो गुणा 100। ये इतना काटना। अब आप देख सकते हैं, हमने लिखने के लिए लिख दी। कह एफ के जो पास लोग हैं वो कुल शहरों के कुल संख्या, कुल उम्मीदवारों की संख्या का कितने प्रतिशत, करना यही पड़ेगा आपको। अब देखो, बहुत कर सकते हैं आप, तो यहाँ से दशमलव हटा सकते हैं, हटा दो। अब उसके बाद कुछ काटने की कोशिश करें, क्या कट जाएगा? 4 से कट सकता है। 4 से काटेंगे तो क्या कट जाएगा? 4 से ये 25 कट सकता है, और तो कुछ कटेगा नहीं। 4 से ये कट जाएगा। चलो खैर, इसको छोटा कर लो, भाग देने की जरूरत पड़ेगी। और 7 2 9 3 12, 3 से कट जाएगा नहीं यार, इसको काट लेते हैं। इसको हम काटते हैं, 12 था तो इसको काटते 4 3 12, और 4 से काटो 25, और 3 से आप इसको काट सकते हो। 3 9 27, 3 21, यानी कि अब किसी से कट सकता है? चेक करो, 7 से चेक कर लेते। 7 1 के साथ 5 12, और 53 हो जाएगा। 7 7 49, हाँ कट रहा, 7 से काट दो इसको, 7 से कट रहा है। 7 1 के साथ 5 53, तो 7 7 49, 7 6 42। ठीक है, ये अब देखो 4 से कट रहा है, और 7 से चेक कर ले, 7 दूनी 14, नहीं कट रहा। अब सीधे गुणा ही करना। देखो, 25 का 91 में गुणा करो। 25 के 25, हासिल है 2, 25 225, और 2 227। 176 से भाग दे दो आप, एक ही बार जाएगा। 176 7 51, लगभग 3 है ना, लगभग 3, यानी कि लगभग 13% है। यहाँ पर लिख सकता हूँ लगभग 13%, यानी 12.89 आ सकता है। लगभग 13% आपका उत्तर बन गया। आपने 4 प्रश्न देख लिया। आओ 5वां प्रश्न पर चर्चा करें। क्या पूछा गया, कैसे सवाल बनते हैं, यही हमको सीखना था, और ये हम लोग टेबल के माध्यम से सीख रहे हैं। लिखा था फेल होने वालों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? अब जरा सोचो आप, फेल होने वालों की सर्वाधिक संख्या। देखो, 125 का 3/10 फेल हुए हैं। यहाँ 314 का 3/15, 3/8 फेल हुए हैं। यहाँ 1.08 का 5/9 फेल हुए हैं। यहाँ 2.27 का 3/4 फेल हुए हैं। और यहाँ 1.85 का 2/5 फेल हुए हैं। यहाँ 2.73 का 5/7 फेल, 5/12 फेल हुए। जब इनका आप निकालोगे फेल ना, गुणा जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे 1.25 का 3/10 करना होगा, ऐसे ही 3.14 का 3/8 करना होगा, ऐसे 1.08 का 5/9 करना होगा। तो इतना करना आसान काम तो है नहीं, इतने सारे करने होते। तो क्या करते हैं, देख करके अंदाजा लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? देखो जरा, इस अनुपात को ध्यान से देखो, कौन सी भिन्न आपको बड़ी दिख रही है फेल के संदर्भ में।
तो देखो यहाँ पे 3/10 है, ये 3/8 है, ये 5/9 है, ये 3/4 है, ये 2/5 है, 5 हम देख रहे हैं यह जो इसमें फेल होने वालों का हिसाब किताब है बहुत ज़्यादा। 3/4 3/4 बहुत बड़ा परसेंटेज होता है, 75% होता है। अब ये संख्या भी बड़ी है, इस संख्या का 75% लोग फेल हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रथम दृष्टया जिसको आप कहते हैं, बाकी आप इसको घर में चेक करके जरूर बताइएगा, सबका चेक कर लीजिएगा। तो हमें जो परसेंटेज दिख रहा है प्रथम दृष्टया, तो ये दिख रहा है कि इतनी बड़ी संख्या का 2,27,000, 2,27,000 का जब 75% फेल हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा फेल हुआ है शहर डी के अंदर। इससे ज़्यादा फेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। यही पूछना, यानी कभी कभी तो बिना मेहनत किए भी लगाया जा सकता है सवाल को, लेकिन इसमें यही है कि दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि जो बैलेंस बना के चले, ठीक नहीं। अब ऐसे तुक्का लगा देंगे तो गलत हो सकता है। आप चेक करके फिर बताइएगा। अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।